हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर प्रैक्टिस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फेब 2019 का मैथ्स का पेपर। मैथ्स में क्या क्या सवाल पूछे गए थे जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है आर्मी के एग्ज़ाम में, इसी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का फेब 2019 का पेपर लेकर हम आए हैं आज आपके सामने। और आज हम इस पेपर को करने वाले हैं इस वीडियो में सॉल्व। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर होता है इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 50 मार्क्स के होते हैं। सो आपके एक पेपर के हाफ मार्क्स तो इसी से बनेंगे, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वैसे वक्त में जब एग्ज़ाम को केवल 1 महीने बचे हों, इस वक्त अगर कुछ सबसे ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है तो वो है आपकी प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। जो पहला सवाल है यहाँ पे वो है परसेंटेज का। व्हाट इज़ 170% ऑफ 1140? ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आप 170 जो निकालेंगे आप 70 भी निकाल सकते हैं। 70% ऑफ 1140, क्योंकि 100% कितना होता है? 100% तो 1140 ही होता है। और फिर ये जो वैल्यू निकल के आएगी उसे आप क्या करेंगे, उसे आप जोड़ देंगे। यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट। 114 इंटू 7, ये हमारे पास कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 798 और इसमें हमने ऐड कर दिया 798, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1938, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है परसेंटेज का ही 14% ऑफ 280 प्लस 18% ऑफ 350। ठीक है, 14% ऑफ 280 या फिर 18% ऑफ 350, ये हमारे पास कितना आएगा? इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 14% ऑफ 280 हमारे पास 39.2 होगा, और जो हमारे पास 18% ऑफ 350 है ये हमारे पास 63 होगा। यानी कि इसे जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा? 102.2, यानी कि हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस to his office with a speed of x 1 km/h and return by the same route with the speed of x 2 km/h. His average speed is। ये जो सवाल है ना ये बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन जब केवल 2 स्पीड्स दी गई हों और डिस्टेंस सेम हो तो ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। 2x1 x2 by x1 plus x2, 2x1 x2 by x1 plus x2। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है अ हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द विंडो ऑफ एन ऑपोजिट हाउस इफ द हाइट ऑफ द विंडो बी 64 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउसेज इज। एक घर है जो जिसकी लंबाई 100 मीटर है, ठीक है, उसका जो एंगल पड़ता है एक खिड़की पर जो कि उसके ऑपोजिट साइड है, और उस दूसरे घर की लंबाई है 64 मीटर। तो उन दोनों घर के बीच कितनी दूरी है ये आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 2 घर बनाते, एक ये और एक घर रहा हमारे पास ये। ठीक है, ये 100 मीटर वाला घर है और ये 64 मीटर वाला घर है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस होगा ये ऐसे होगा इस तरीके से, और यहाँ पे एक ये एंगल बन रहा है और एक एंगल हमारे पास यहाँ पे इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? ये पूरा एंगल हमारे पास ये थीटा हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमारे पास कितना हो गया? ये हमारे पास थीटा, और ये हमारे पास हो गया 90 माइनस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये कितनी है? ये d है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास d है
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास हो गया थीटा। अब ये 100 है और इधर हमारे पास 64 है। अब हम लगाएंगे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। एक बार इसको नाम दे देते हैं, डी सी, ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। अगर इस ट्रायंगल को देखें डी ए बी, ये वाले ट्रायंगल को डी ए और यहाँ पे बी, तो यहाँ क्या हमें मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रहा है tan थीटा किसके बराबर है, 64/d के बराबर है, ठीक है। तो d हमारा क्या हो गया, d हमारा हो गया 64 cot थीटा। चलिए अब ट्रायंगल सी डी ई को देखते हैं। ये हमारे पास यहाँ ई है। ट्रायंगल सी डी और ई को देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 - 64/d, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर ले तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d 36 tan थीटा। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास d स्क्वायर की वैल्यू आएगी 36 × 64 और इस तरह से d की वैल्यू निकल के आएगी 48 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सम पोर्शन ऑफ अ 20 मीटर लॉन्ग ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड एंड द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन। एक पेड़ है जो 20 मीटर लंबा है, ठीक है। इस 20 मीटर पेड़ जो है ये तूफान में गिर गया और किस प्रकार जाके अटका है, जैसे कि ये, ठीक है, ये और ये हाइट एंड डिस्टेंस का ही ये प्रश्न है। ये क्या है हमारे पास, ये ए बी सी, ये बी से लेकर सी तक BA to C, ठीक है। ये क्या है, एक पेड़ है जो यहाँ से टूट गया और इस प्रकार नीचे जा गिरा है कि यहाँ एंगल क्या बन रहा है, यहाँ एंगल 30 डिग्री बन रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 10th लेवल का प्रश्न है, बार बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो हमें क्या बताना है, हमें ये हाइट बतानी है, जहाँ से पेड़ टूटा है ये हाइट हमें बतानी है। चलिए मान लेते हैं कि ये x है, तो अब पेड़ की लंबाई कितनी है, 20 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 - x, ठीक है। B से लेकर C तक लंबाई इस तरफ से 20 है, तो a x हो गया, तो AC कितना हो गया, 20 - x। अब ट्रायंगल ABC में साइन का फॉर्मूला हम लगाएं तो sin 30 क्या होगा, sin 30 हमारे पास AB/AC होगा, ठीक है। यानी कि 1/2 = x/20 - x, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 3x = 20 और x की वैल्यू आ जाएगी 20/3 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। सवाल है कि शॉपकीपर अर्न्स 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग अ बुक एट 16% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस इज, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉपकीपर है, ये उसके लिए CP है, ये उसके लिए MP है और ये उसके लिए SP है, ठीक है। वो क्या करता है कि MP पर 16% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 20% का फ़ायदा होता है। तो MP हम मान लेते हैं 100, अगर उसने 16% का डिस्काउंट दिया तो ये हो गया 84, और ये 84 किसके बराबर है, ये 20% फ़ायदे के बराबर है, यानी कि 120% है CP का, 120% ऑफ CP ये कितना है 84। तो 100% हम निकाल सकते हैं CP का, 100% क्या निकल के आएगा, 100% जो है ये आपका 70 निकल के आएगा। तो अब CP कितना हो गया, CP 70, MP 100, तो 70/100 कितना होगा, 7/10, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 3:4:6, ठीक है। एक विद्यालय है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है, 3 है। इसमें
नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 3:4:6 में है, 3:4:6। चलिए मान लेते हैं कि ये कितनी हुई, ये 30, ये 40 और ये 60, ठीक है। देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज द सीट्स बाय 10%, 20% एंड 50%। यहाँ हमें कितने से बढ़ाना है, 10%, यहाँ हमें 20% से बढ़ाना है और यहाँ हमें 50% से बढ़ाना है, ठीक है। तो 30 का 10% कितना होता है, 3, 40 का 20% 8 और 60 का 50% 30। तो अब नई सीट्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 33, यहाँ पे 48 और यहाँ पे हो जाएगा 90। अब इसी का तो रेशियो आपको बताना है, 33, 48 और 90 का रेशियो हो गया 11, 16, 30, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, अ वेल विथ 14 मीटर इनसाइड डायामीटर इज डग आउट 15 मीटर डीप। एक कुआं है जिसके जो आंतरिक डायामीटर है, आंतरिक व्यास है, वो 14 मीटर है और उसे 15 मीटर तक खोद दिया जाता है, ठीक है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ विड्थ ऑफ 21 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। और इसमें से जो मिट्टी निकाली जाती है उसे इसके चारों तरफ बराबर तरीके से 21 मीटर चौड़ाई में एक एम्बैंकमेंट बनाने के लिए डाल दिया जाता है। तो उस एम्बैंकमेंट की हाइट, यानी उस घेरने वाले जो घेरा जैसा बनाया गया है उसकी हाइट क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, ये यहाँ पे लॉजिक ये लगेगा कि जो मिट्टी हमने यहाँ से निकाला है, ठीक है, उसी मिट्टी से हम यहाँ एम्बैंकमेंट बनाने वाले हैं, यानी कि दोनों जगह मिट्टी का जो वॉल्यूम है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जो मिट्टी निकाली गई है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, फॉर्मूला हम लगाएंगे πr²h, यानी कि सिलेंडर वाला फॉर्मूला। यहाँ पे पाई हो जाएगा 22/7, r हमारे पास कितना हो जाएगा, r है ये डायमीटर दिया गया, ठीक है। तो ये r हमारा कितना हो जाएगा 7 × 7 और हाइट 15 मीटर। ये निकालने पर हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 2310, ठीक है। यानी कि जो मिट्टी हमने निकाली है उसका वॉल्यूम कितना है 2310। अब हम उसे क्या कर रहे हैं, एम्बैंकमेंट बनाने वाले हैं। तो इस एम्बैंकमेंट का एरिया कितना होना है, इस एम्बैंकमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया हम निकालेंगे πr² - r²। यहाँ पे ये क्या, ये कैपिटल R है, एक्सटर्नल डायमीटर और ये इंटरनल डायमीटर। तो ये पाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7। r² मेरे पास कितना हो जाएगा, r² जो है ये बाहरी वाला, यानी कि ये 28 हो जाएगा और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर जो एरिया आ रहा है वो भी 2310 आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये वॉल्यूम है और ये हमारे पास एरिया है। हाइट क्या होती है, हाइट होती है वॉल्यूम बाय एरिया। कितना है ये 2310 और ये भी 2310, यानी कि हाइट कितनी होगी 1 मीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस each of length 2 meter, breadth 4 meter and height 5 meter that can be placed in a box of length 20 meter, breadth 10 meter and height 5 meter is। एक छोटे बॉक्स हैं जिनकी लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, ठीक है। इन सारे बॉक्सेस को, इनके एक से अधिक बॉक्सेस को हमें एक बड़े बॉक्स में रखना है जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और हाइट 5 मीटर। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस बड़े बॉक्स में इस साइज़ वाली कितनी छोटी बॉक्सें अट सकती हैं। तो क्या होगा, वॉल्यूम्स, दोनों की वॉल्यूम्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले की वॉल्यूम कितनी आएगी 20 × 10 × 5, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है हाइट इंटू ब्रेड्थ इंटू लेंथ। और नीचे हमारे पास क्या होगा 2 × 4 × 5। इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 25, यानी कि 25 वैसे बॉक्सेस जो हैं वो बड़े वाले बॉक्स में रखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अ फैन इज लिस्टेड एट ₹2400 विथ अ डिस्काउंट ऑफ 10%। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड टू द कस्टमर टू ब्रिंग द नेट प्राइस टू 2000। 2400 रुपये एक पंखे की कीमत है और उस पर 10% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसके डिस्काउंट को 2000 तक लाने के लिए कितना एडिशनल डिस्काउंट देना होगा, ये आपसे पूछा गया। चलिए इसको करते हैं।
सबसे पहले तो 2400 रुपये कीमत है और 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो कितनी कीमत हो जाएगी, तो एसपी कितना हो जाएगा, 2400 में से हमने 10% माइनस कर लिया तो कीमत हो जाएगी 2160 रुपये। ठीक है, 2160 रुपये। अब आगे का डिस्काउंट हम मान लेते हैं कि x है, तो आगे के डिस्काउंट को हम सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला होता है एसपी इज इक्वल टू एमपी इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। ठीक है, तो एसपी कितनी है, यहाँ पे एसपी है हमारे पास 2160, एमपी हो गया हमारे पास, इस वाले फॉर्मूले में एमपी हमारे पास कितनी है 2160। ठीक है, 1 माइनस इसको हमने x मान लिया, ये हो गया 100 और एसपी हमें करनी है 2000। अब इसको आप सॉल्व कर ले तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 7.41, यानी ये अप्रॉक्स वैल्यू है 7.41, यानी कि हमें और कितने का डिस्काउंट देना होगा, और हमें 8% का डिस्काउंट देना होगा ताकि जो प्राइस है वो 2000 हो जाए, इसलिए ऑप्शन डी 8% करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, किरण परचेज्ड अ स्कूटर फॉर ₹24,000। किरण ने 24,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदी। द वैल्यू ऑफ स्कूटर इज डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हर साल उस स्कूटर की प्राइस 5% से कम हो जाती। देन इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना। ये आप आसान तरीके से भी, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब 2400 का आप पहले 5% निकालेंगे, उसको 2400 में से माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा उसका 5% निकालेंगे, उसको जो यहाँ पे आंसर होगा उसमें से 5% माइनस कर देंगे, फिर एक बार ये स्टेप एक बार और करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस हम क्यों करें। ठीक है, हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, उतना कैलकुलेशन करने से, हैवी कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि सिंपल कैलकुलेशन कर लिया जाए। 5% कितना होता है, 1/20 होता है, यानी कि पहले साल प्राइस 20 थी तो 19 हो गई, दूसरे साल भी 20 थी तो 19 हो गई, और फिर कितनी थी, 20 थी तो 19 हो गई। अब ये कितना हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है 8000, और ये हमारे पास कितना हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है 6859। तो 8000 किसके बराबर है, 8000 जो हमारे पास है ये 24,000 के बराबर है। ठीक है, तो 6859 किसके बराबर होगा, 24,000 बाई 8000 इंटू 6859। इसको आप सॉल्व कर ले, सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 20577, 20,577 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, व्हेन 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 42। एक संख्या का 40% जब 42 में जोड़ा जाता है तो वो संख्या कितनी, वो संख्या अपने बराबर हो जाती है। तो हमें बताना है कि वो संख्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं कि वो संख्या x है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 42 में इस संख्या का 40% जोड़ रहे हैं। ठीक है, x इंटू 40/100 ये हम जोड़ रहे हैं। तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, आंसर हमारे पास x खुद निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, इसको करेंगे सॉल्व तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3x/5। ये किसके बराबर होगा, 42 के बराबर। x की वैल्यू आ जाएगी 70, यानी कि आंसर ऑप्शन ए 70 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे अगला सवाल है, सर्कल एंड स्क्वायर हैव सेम एरिया, देयरफॉर द रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज। एक हमारे पास स्क्वायर है और एक हमारे पास सर्कल है। सर्कल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, πr², और ये हमारे पास स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, a²। तो द रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या निकालना है, साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि a² पहले, और यहाँ हमने ले लिया r²। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास पाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, सिर्फ a निकालना है, a² नहीं निकालना। तो a/r हमारे पास क्या हो जाएगा, √π/1। ठीक है, तो आंसर कितना आया, √π/1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और हमारे सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम एक अगले पेपर के साथ आपके लिए आएंगे। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड